नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपकी राजस्थान जीके के टॉप 200 प्रश्न के बारे में। यानी इस वीडियो में हम राजस्थान के 200 प्रश्न करने वाले हैं और ये प्रश्न वो होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। पूर्ण रूप से वन लाइनर प्रश्न होंगे जिससे हम कम समय में ज़्यादा मैटर है वो पढ़ पाएंगे। साथ ही जो ये आपके जो कल BSTC का जो एग्ज़ाम है, BSTC का एग्ज़ाम है, उसके लिए जो ये प्रश्न है वो रामबाण प्रश्न होने वाले हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग। और साथ ही जो राजस्थान के अन्य एग्ज़ाम है, चाहे वो PTET का एग्ज़ाम हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी का हो, सेकंड ग्रेड का हो, थर्ड ग्रेड का हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि आप जानते हो कि पिछले साल के एग्ज़ाम के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्न की वैल्यू क्या रहती है, और ये सारी प्रश्न है वो आपके लिए किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि आपके भी एग्ज़ाम में वापस रिपीट हो, तो ये प्रश्न आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारे पास रहने वाला है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार है वो आपके बीकानेर में है। दूसरा है कि राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर है। तो याद रखिएगा कि ये कहाँ पर है, तो जयपुर में। ये सीधे आपके वन लाइनर के रूप में आपका एग्जाम में प्रश्न पूछेगा जाता है, तो सीधे ध्यान रखिएगा। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ है, तो याद रखिएगा कि जयपुर में है। अगला कि राजस्थान वज्र भाषा अकादमी कहाँ है, तो याद रखिएगा कि ये कहाँ है, तो जयपुर में है। नेक्स्ट है कि अजमेर संगीत महाविद्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा कि ये कहाँ पर है, तो आपके अजमेर में देखने को मिलता है। अगला है कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि ये प्रश्न ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, वो कहाँ है, तो आपके जयपुर में है। अगला है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा आपके जयपुर में। अगला है कि पुरातत्व और संग्रहालय विभाग कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये आपके देखने को मिलता है जो जयपुर में। नेक्स्ट है कि अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा ये है आपके टोंक में। नेक्स्ट है कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये आपके जोधपुर में है। अगला है कि जयपुर कथक केंद्र कहाँ है, तो याद रखिएगा कि ये आपके है जयपुर में है। अगला है गुरु नानक संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आप जयपुर में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि रूपायन संस्था कहाँ है, जो कि इम्पोर्टेंट रहता है, ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। तो रूपायन संस्थान है वो आपके बोरुंदा जोधपुर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि कलित कला संस्थान कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कि ये जयपुर में है। नेक्स्ट है संगीत भारती संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है बीकानेर में। अगला प्रश्न है कि रविंद्र रंगमंच सोसाइटी कहाँ स्थित है, तो ये है आपके जयपुर में है। अगला है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय यानी कि RPSA का मुख्यालय कहाँ है, तो अजमेर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो हाईकोर्ट कहाँ है पर आपके जोधपुर में है। अगला है कि केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो जोधपुर में देखने को मिलता है। और अगला है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपके जोधपुर में, ये भी आपके जोधपुर में ही है। अगला है कि राजस्थान के किस राजा ने राजा वीर की उपाधि प्राप्त की थी, तो याद रखिएगा कि राजा वीर की उपाधि है वो महाराणा प्रताप के द्वारा या महाराणा प्रताप ने आपके प्राप्त की थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान की प्रमुख वास्तुकला का नाम क्या है, वास्तुकला का नाम क्या है, तो याद रखिएगा कि राजस्थान की वास्तुकला है इसे राजपूताना शैली के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? राजपूताना शैली के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि राजस्थान की प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, राजस्थान की प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र क्या है, तो राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र क्या है, तो राजस्थान के जो उद्योग क्षेत्र है वो आपके खनिज संसाधन और पर्यटन के रूप में आपके होते हैं। अगला है कि राजस्थान की कौन सी विधानसभा सीटें लोकसभा के साथ सीधे उतरती हैं, तो याद रखिएगा कि जो बीकानेर है, झालावाड़, जोधपुर और अजमेर की सीटें होती हैं। अगला कि राजस्थान कौन सा भौगोलिक द्वीप है, तो याद रखिएगा कि राजस्थान है वो बाराना द्वीप है। कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाराना द्वीप। नेक्स्ट है कि राजस्थान की किस गायन शैली को घूमर दाव पूर्णिया तालाबाग घूमर मेला में दिखाया जाता है, तो याद रखिएगा घूमर गायन शैली है उसको दिखाया जाता है। अगला है कि राजस्थान के किस गांव में घूमर मेला आयोजित किया जाता है, तो वो आपके गोसाई गांव है वहाँ पे आयोजित किया जाता है। अगला है कि राजस्थान के किस शहर में कामधेनु मेला मनाया जाता है, तो कामधेनु मेला है वो आपके पुष्कर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस बोली का विकास विभाग अधिकारी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो वो आपकी मारवाड़ी बोली है
वो है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कितनी विधानसभा सीट है, तो आपकी 200 सीट आपके थे। नेक्स्ट है कि राजस्थान की सबसे बड़ी धातु खानी कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कि ये आपके जोधपुर में है। अगला कि राजस्थान के किस शहर में दुर्ग एकादशी मेला मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा कि अलवर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की लोकप्रिय पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रृंखला की शैली का नाम क्या है, तो आपकी फॉल्क स्टाइल है वो आपके रहेगी। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस फल को राजा खाना का नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा मेथी का जो मेथी फल है उसे राजा खाना कहते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान का कौन सा पशु राज्य का राजा कहते हैं, तो याद रखिएगा क्या कौन सा राज्य का राजा बाघ रहता है। राजस्थान के किस शहर में अजमेर शहर की साक्षरता दर से अधिक है, तो वो आपके भीलवाड़ा की है। अगला कि राजस्थान की किस राज्यपाल ने ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव दिया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव है वो आपके राज्यपाल थे जगमोहन रेड्डी, उनके द्वारा दिया गया था। अगला कि राजस्थान के किस जिले में गलती ने भोगी पदयात्रियों को अपने जीवन का दान दिया था, तो वो था आपके बारां जिला। नेक्स्ट है कि राजस्थान की प्रमुख नृत्य किस राज्य से प्रेरित है, राजस्थान की प्रमुख लोक नृत्य है वो आपके राजस्थान की जो प्रमुख लोक नृत्य है वो कौन से राज्य से प्रेरित है, तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश है, वहाँ से प्रेरित है। अगला है कि राजस्थान की किस खासियत को थार माटी कहा जाता है, तो राजस्थान का जो रेतीली मिट्टी है उसे थार माटी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मिट्टी के खिलौनों के लिए चर्चित जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा कि जो नागौर है वो मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के वल्लभ संप्रदाय का संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा कि जो वो है वो आपके वल्लभाचार्य है। अगला है कि राजस्थान में द्वितीय काशी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो वो आपके बूंदी है, बूंदी को द्वितीय काशी के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि राजस्थान में ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपके ताल छापर है वो आपके काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के ग्रेट इंडियन बस्टर किसे कहते हैं, तो ये आपके याद रखिएगा गोडावन पक्षी है, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर के नाम से भी जानते हैं। अगला कि राजस्थान के किस स्थान पर बौद्ध चैतान्य के अवशेष मिले थे, यानी बौद्ध की जो अवशेष है वो मिले थे आपके जो बैराट सभ्यता है या फिर बैराट है जयपुर है वहाँ से मिले थे हमें। नेक्स्ट है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला कितने प्रतिशत लंबाई है, राजस्थान में कितनी है, तो आपकी 80% है, कितनी है 80% है, यानी कि कुल लंबाई आपकी 692 है और राजस्थान में इसको 550 है, इसलिए आपके लगभग 80% है वो आपकी लंबाई राजस्थान में देखने को मिलती है। राजस्थान में जो अडारी का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कि ये आपकी अजमेर में देखने को मिलता है। अगला कि राजस्थान के लोक संत पीपा के बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिएगा कि प्रताप सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर के पुरुषों का सामूहिक व्रता नृत्य क्या कहलाता है, याद रखिएगा कि ये आपकी गैर नृत्य कहलाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में नमक पर अंग्रेजी अधिकार स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था, तो वो दिया था आपकी भरतपुर के रेजिडेंट थे वॉल्टर, उनके द्वारा आपके दिया गया था। अगला कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, तो अजमेर से सबसे अधिक जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपके गुजरते हैं। अगला कि राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक 8 जिलों से लगती है, तो पाली, लेकिन वर्तमान में आपके चेंज हो गया ना, वर्तमान में आपके पाली है, नागौर है, ठीक है। तो ये आपके जो इसमें कुछ आपके ज़िले लगते हैं, ये आपके पुराना प्रश्न हो गया, क्योंकि पर ये क्या हुआ ये कि ये आपके जो पूर्व एग्जाम के रिपीट हुआ इसलिए उसको शामिल किया गया है, तो ध्यान रखिएगा दोनों बारे में ना। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वो आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, जिसमें डूंगरपुर की जो चिखली गाँव है वहाँ से और बांसवाड़ा के मध्य से होकर आपके ये जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो आपके 26 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की सीमा किस राज्य से साथ सर्वाधिक लगती है, तो राजस्थान की राज्य सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है और लगभग आपके जो 1600 किलोमीटर की सीमा है वो राजस्थान आपके इसके मध्य प्रदेश के साथ बनाता है, जबकि सबसे कम है वो आपके पंजाब के साथ लगभग 89 किलोमीटर आपके बनाता है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट है कि राजस्थान की जो बनास नदी कहाँ से निकलती है, तो बनास नदी है वो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद है, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद है वहाँ से आपके निकलती है।
नेक्स्ट है कि राजस्थान की किस नदी को मृत नदी के नाम से जानते हैं? तो गग्गर नदी का मृत नदी या नट नदी के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान में इसको हकरा नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम है इसके। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा कि कौन सा है? झालावाड़ है। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा कि चुरू है। नेक्स्ट है कि वह जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है, तो आपकी गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर है। कि राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बनाता है, तो गंगानगर भी है। और याद रखिएगा कि आपकी जो एक बाड़मेर है, कौन सा है? बाड़मेर। दोनों ऐसा जिला है, दोनों हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा है वो निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? या फिर जो कि आपके बास्केटबॉल है, जो कि 1948 को इसको कहते हैं बनाया गया था, याद रखिएगा। अगला कि राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा कि गुर्जर जाति की जो महिला होती है वो आपकी चरी नृत्य करती है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग है वो कांचनगिरी के नाम से भी जानते हैं? तो कांचनगिरी आपके जो जालोर दुर्ग है उसे कांचनगिरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे सुवर्णगिरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी गिरी के नाम से भी इसे जानते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनको राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय है वो आपकी दिया जाता है। नेक्स्ट है कि रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपकी गोविंद राज थे। कौन थे? आपकी गोविंद राज थे। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो आपके 1191 में लड़ा गया था, और दूसरा 1192 में लड़ा गया था। दोनों बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न है कि मेवाड़ हरिजन की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1941 में मेवाड़ हरिजन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि मेव जाति से संबंध वाले संत कौन है? तो याद रखिएगा कि लालदास जी है, उनका संबंध आपके मेव जाति से माना जाता है। अगला है कि मीरा के पति का नाम क्या था? तो वो था आपकी भोजराज। क्या था? भोजराज था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मावट क्या होता है? तो मावट होता है आपके जो सर्दी में जो होने वाली वर्षा है वो होती है, मावट होती है। इससे रबी की जो सर्दी में होने वाली फसल होती है उसे क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। इससे रबी की फसल है उसको फ़ायदा होता है। कहते हैं कि जो आपकी भूमध्य सागर है वहाँ से उठने वाले जो आपके पश्चिमी विक्षोभ है या पश्चिमी चक्रवात है, उनसे जो वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं? मावट के नाम से जानते हैं। अगला कि महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध किससे विवाह किया था? तो याद रखा कि चारुमती है, उनसे विवाह किया था। नेक्स्ट है कि महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह था आपकी गुर्जर पतियार के काल में आपके देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सी है? तो मध्य अरावली की आपकी तारागढ़ है। कौन सी है? तारागढ़ है। नेक्स्ट है कि भील और ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न। संप सभा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, और ये आपकी गई थी 1885 में की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है? तो वो है आपकी रेड क्लिफ रेखा है, वो आपके देखने को मिलती है। कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। कुल लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर इसकी है। जबकि अंतर्राज्यीय कितनी है? तो आपके 4850 है। और कुल आपके राजस्थान की सीमा की बात की जाए तो आपके 5920 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है। और अगर इसमें थोड़ा एक इम्पोर्टेंट है कि इसमें प्रश्न पूछता है परसेंटेज में। क्या पूछता है कि राजस्थान की जो रेड क्लिफ रेखा है ना, वो राजस्थान की कुल सीमा की कितनी लगभग परसेंट है? तो वो है आपके 18.07% है वो है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि 1050 सबको याद है, लेकिन 18.07% है वो लगभग याद नहीं रहता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगला कि भरतपुर की जनता किसे शेर ए भरतपुर के नाम से संबोधित करती थी? तो आपके जो गोकुल जी वर्मा है उनको कहती थी। नेक्स्ट है कि जो बैराट राजस्थान के किस जिले में है? तो आपके जयपुर जिले में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? वो आपके बिशलपुर बांध है वो आपकी बनास नदी है, उस पर स्थित है। अगला है कि बीकानेर की स्थापना किसने की थी? तो बीकानेर की स्थापना आपके राव बीका के द्वारा 1465 को करी गई थी। अगला है कि बाड़मेरी प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके अजरक प्रिंट है उसके नाम से आपकी जो बाड़मेरी प्रिंट है उसको जाना जाता है। नेक्स्ट है कि बदायूनी है, उनके अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपकी गोगुंदा में हुआ था। अगला है कि प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा जो कार्यकाल किसका रहा था? तो वो था आपके जवाहरलाल नेहरू का, और वो था आपके 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन का कार्यकाल है
वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा था। नेक्स्ट है कि पेंजेंट नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है, जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है? तो वो क्या जाता है आपके बागड़ क्षेत्र में। क्या कहता था? बागड़ क्षेत्र में। अगला है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो थी आपकी बनास, जो पूर्णतः राजस्थान से देखने लगी और राजस्थान में ही समाप्त हो जाएगी, तो वो थी आपकी बनास नदी। अगला है कि पानी को ठंडा रखने के लिए बादला कहाँ बनाया जाता है? तो बादला है वो आपकी जोधपुर में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि पश्चिमी राजस्थान को अरावली से पृथक करने वाली समरेखा कौन सी है? तो आपके 50 सेंटीमीटर वसा रेखा। याद रखिएगा, इसमें वसा रेखा में संबंधित प्रश्न पूछता है कि एक तो 10 सेंटीमीटर वसा रेखा है वो आपके जैसलमेर के मध्य से होकर गुजरती है। 25 सेंटीमीटर वसा रेखा है वो आपके राजस्थान को शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों को दो भागों में, यानी पश्चिमी राजस्थान है उसको दो भागों में बांटने वाला काम कौन करता है? 25 सेंटीमीटर। और राजस्थान को दो भागों में बांटने वाला कौन करता है? तो आपके 50 सेंटीमीटर वसा रेखा। तीनों बात ध्यान रखिएगा ना। नेक्स्ट है कि राजस्थान की मिट्टी में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक है? तो वो है आपके कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली कृषि क्या होती है? तो वो खड़ीन कृषि। क्या होती है? खड़ीन कृषि मतलब क्या होता है? जैसे दो धुरे हैं, धुरों के मध्य जब वर्षा काल में पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी इकट्ठा होने के बाद जब धीरे धीरे पानी सूखता है, दलदली बनता है, और दलदली बनने के बाद जब ये थोड़ा कड़क हो जाता है, यानी जब इसमें पानी पूरा सूख जाता है, तब इसमें खेती की जाती है। वो होता है आपकी खड़ीन खेती की जाती है ना। तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम आपके मिलता है खड़ीन खेती मिलता है, या खड़ीन कृषि नाम मिलता है। अगला है कि नैनू राम किस आंदोलन से संबंधित है? तो आँख और आँख से निकलती है पानी की बूंदें, तो वो होता है आपकी बूंदी प्रजामंडल। ठीक है। नेक्स्ट है कि देश में कुल अबरक उत्पादन में राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। कौन सा है? अबरक में कौन सा स्थान है? तीसरा। ऐसे आएगा अबरक से 3 आया, तीसरा स्थान। अगला है कि दादू मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं, यानी संत दादू दयाल जी वो समझते हैं गुरु द्वारा मार्गदर्शन है, वो आपके मोक्ष के लिए सबसे उत्तम है। नेक्स्ट है कि तारागढ़ किला कहाँ स्थित है? तो वो आपके अजमेर में है। और एक तारागढ़ है उसका बूंदी वाला जो किला है उसको भी हम तारागढ़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि डूंग जी और जवाहर जी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो आपकी पाटौदी सीकर से। अगर स्थान पूछा जाए तो क्या सा है? पाटौदी। और अगर ऐसे नॉर्मल जिला पूछा जाए तो सीकर है। अगला है कि जामर कोटड़ा क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो वो था आपकी उदयपुर में है। अगला है कि जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो वो थे आपकी भाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसे भाकर, बालू के टिब्बे हैं उसको भाकर नहीं कहते, धोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? धोरे के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता है वो होता है आपके, वो नदी है आपके कांतली नदी, जिसे हम अंतर प्रवाह की नदी भी कहते हैं, कांतली नदी है। अगला कि जसनाती संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो वो आपके जसनाथ जी है। अगला कि चौहान वंश का मूल स्थान कौन सा माना जाता है? तो वो आपके सपार लक्ष्य, जिसे हम सांबर के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? जिसे हम सांभर के नाम से भी जानते हैं। अगला कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेख की स्थापना किसने के द्वारा की गई थी? तो याद रखिए कि जो जीजा शाह है उनके द्वारा करी गई थी। अगला है कि घोटिया अम्बा मेला कहाँ लगता है? वो लगता है आपकी चैत्र बदी अमावस्या है उस दिन आपके लगता है। नेक्स्ट है कि गोगामेडी किस जिले में स्थित है? तो वह आपकी हनुमानगढ़ में है। याद रखिएगा गोगामेडी कहाँ है? तो हनुमानगढ़ में। और स्थान पूछा जाए तो नोहर हनुमानगढ़ कहाँ पे है? नोहर में। स्थान पूछा जाए तो नोहर में। ठीक है। अगला है कि गंगनहर परियोजना के निर्माण कार्य कब समाप्त हुआ था? तो वो आपके 1927 में गंगनहर परियोजना वो समाप्त हुई थी। और ये किसके प्रयासों से करी गई थी? तो याद रखिएगा कि महाराजा गंगा सिंह थे, महाराजा गंगा सिंह है, उनके प्रयास से कार्य है वो संपन्न हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है? तो वो आपके अरावली पर्वत श्रृंखला है जो आपको राजस्थान को 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। अगला है कि कोटा के जो महाराज भीम सिंह है वो कौन से संघ बनाना चाहते थे? कोटा के जो महाराजा थे वो आपके हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। कौन सा? एकीकरण की बात हो रही है ये, और एकीकरण के समय कहते हैं कि जो भीम सिंह है वो आपके हाड़ौती संघ निर्माण में असहमत हुए थे। अगला कि कुशल माता का वो भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था कहाँ पर स्थित है? तो आपके बदनूर में। और बदनूर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा कि भीलवाड़ा में। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में देखने को मिलता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संप्रदाय की नागा और निहंग नामक दो शाखाएं राजस्थान में मिलती है? वो आपके दादूपंथी है, उनकी शाखा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि किस लेख में परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ की आबू यज्ञ से हुई थी? तो आपके किराडू लेख है, उससे आपके ये इससे प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट है कि किस प्रतिहा राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न कि भोज प्रथम है, उनके काल में हुई थी। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में पीला इमारती पत्र मिलते हैं? तो आपके जैसलमेर क्षेत्र है, उसमें आपके पीला और पीले इमारती पत्र है वो मिलते हैं, इसीलिए इसे पिंक सिटी के नाम से क्या है, इसके आपके ये माफ़ कीजिएगा, इसे येलो सिटी क्या कहता है, इसे येलो सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसे? जैसलमेर को। ध्यान रखिएगा सारी बातें। नेक्स्ट है कि कालीबंगा की खुदाई प्राचीन नगर में कितने स्तर में हो पाई? तो आपकी प्राचीन नगर में कहता है कि 5 स्तरों में हुई थी। कितने? नॉर्मल रूप से देखा जाए तो कहता है 5 स्तरों में हुई थी। कितने? 5 स्तर में इसकी जो हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नल जेम्स टॉड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन था? वो था आपके मानमौरी शिलालेख। कौन सा था? मानमौरी शिलालेख था। अगला था कि ओसिया के जो महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वो था आपके वत्सराज के द्वारा। अगला है कि एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए थे? वो थे वो में आहट से। नेक्स्ट है कि उदयपुर में गोगुंडा की जो पहाड़ी कौन सी नदी, गोगुंडा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो याद रखिएगा कि जो बेड़स नदी है वो उदयपुर की गोगुंडा की पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है। नेक्स्ट है कि ईशल आर्ट कहाँ पे स्थित है? तो वो आपकी जयपुर में देखने को हमें मिलता है। अगला है कि आहट सभ्यता को एक विशेष सभ्यता स्थल माना जाता है, तो वो कौन सी सभ्यता है? तो वो आपकी आहट सभ्यता है, वो आपकी ताम्रयुगीन सभ्यता है। कौन सी है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। उसके बाद बात की जाए आपके एक तो गणेश्वर है, वो भी आपके गणेश्वर है, वो आपकी वो भी ताम्रयुगीन सभ्यता, याद रखेगा। गणेश्वर है वो आपकी ताम्रयुगीन सभ्यता है। और जो कालीबंगा है वो आपके कांस्य युगीन सभ्यता में आती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आना सागर कहाँ स्थित है? तो वो आपके अजमेर में। आना सागर कहाँ है? तो अजमेर में है। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? याद रखिएगा कि वो रखा था आपकी सीवना दुर्ग है, उसका नाम आपके क्या रखा था? खैराबाद रखा था। अगला कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई आपकी 1722 मीटर हमें देखने को मिलती है। अगला कि अजमेर के नाग पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लूनी नदी है राजस्थान की, जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। अगला प्रश्न है कि अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर कब्जा कब किया था? तो वो था आपके 1567 में किया था। नेक्स्ट है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो वो था आपकी पंचायत व्यवस्था है, उनसे आपके संबंधित है। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के महान सेनानी तात्या टोपे ने राजस्थान में दूसरी बार प्रवेश कब किया गया था? तो वो था आपके दिसंबर 1858 है, उस समय आपके राजस्थान में प्रवेश किया था दूसरी बार। नेक्स्ट है कि चिड़ियाटूक पहाड़ी पर कौन सा किला है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर आपके जो मेहरानगढ़ जोधपुर वाला किला है वो आपके चिड़ियाटूक पहाड़ी पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि शीर्ष कटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, यानी कि सिर कट जाए और अगर पेड़ बच जाए तो भी एक सस्ता सौदा है। ये जो बात है वो किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा कि जो जाम्बोजी है उनके द्वारा, विष्णु संप्रदाय के जो प्रवर्तक है जाम्बोजी, उनके द्वारा आपके कहा गया था। अगला कि मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है? तो वो आपके बांसवाड़ा में है। इसी धाम को कहते हैं कि राजस्थान का जो जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। अगला कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो आपके प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण है, उनसे संबंध आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि तगारी राजस्थानी भाषा में किसे कहते हैं? तो वो थे आपके मजदूर के जो औजार है उसे तगारी के नाम से जानते हैं। अगला है कि ऊँट समारोह का आयोजन राजस्थान के जिले में होता है, तो याद रखिएगा बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर में होता है। अगला है कि हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपल्ली और दिवेर को मैराथन किसके द्वारा किया गया था? तो वो था आपके कर्नल जेम्स टॉड है। उन्होंने आपके जो मेवाड़ के जो आपके जो युद्ध था हल्दी घाटी, उसको थर्मोपल्ली कहा, और दिवेर का जो युद्ध था उसे मेवाड़ का मैराथन का नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आके अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने ठिकाने और कितनी रियासत थी? तो आपकी 19 रियासतें और 3 ठिकाने थी, और आपके एक अजमेर मेवाड़ा है वो आपके केंद्र शासित प्रदेश यानी चीफ सिर्फ थी है क्या। अगला कि सेवण घास राजस्थान की मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो वो आपके जैसलमेर में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करी थी? तो वो थे आपके सिरोही के जो शिव सिंह हैं, उनके द्वारा संधि करी गई थी।
नेक्स्ट है कि सर्वहितकारिणी पत्रिका बूंदी में कब प्रकाशित हुई थी? तो इससे दो प्रश्न निकलते हैं। एक तो सर्वकारी हित पत्रिका है वो आपके कहाँ पे है? तो बूंदी में है, और आप बूंदी में प्रकाशित हुई थी और कब हुई थी? तो आपके 1879 को प्रकाशित हुई थी। अगला है कि संयुक्त राजस्थान का नाम कब अंगीकृत किया गया था? तो वो था आपके 26 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट है कि तेजाजी धाम जो सुरसुरा है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वो है आपके अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है कि शाहजहाँ के साले सलावत खां की हत्या किसने की थी? तो वो आपकी अमर सिंह राठौड़ है, उनके द्वारा करी गई थी। अगला है कि बिश्नोई पंथ के प्रवर्तक करने वाले जाम्बो जी किसके अवतार माने जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न कि भगवान विष्णु के अवतार है वो आपको जाम्बो जी को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कौन से लोक देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुर्जरों की जो गाय है मेव है उनसे छुड़वाने का कार्य है वो किया गया था, और उस कार्य में कहते हैं कि अपने जो प्राण दिए थे वो थे आपकी महाराज तेजोजी महाराज। नेक्स्ट है कि लौह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो वो आपके चौथा स्थान है। अगला है कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ है? तो लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपकी लूनी नदी का उद्गम है आपकी अजमेर के नाग पहाड़ से। कहाँ से? अजमेर के नाग पहाड़ से ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि रेगिस्तान में रेत के विशाल लहरदार टीले को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं आपकी धोरे कहते हैं। अगला है कि राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस गुर्जर प्रतिहा शासक के दक्षिण विजय अभियानों पर रोक लगाई थी? तो वो थी आपकी महेंद्रपाल प्रथम। अगला के राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया था? तो आपके 1981 को आपके किया गया था। अगला कि राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश कौन सा है? तो नागभट्ट प्रथम है वो आपके गुर्जर प्रतिहा से संबंधित है। नेक्स्ट है कि राजस्थान सरकार द्वारा संचालित राजकीय लवण स्रोत कहाँ स्थित है? वो आपके डीडवाना और पंचभद्रा है, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और पंचभद्रा कहाँ पे है? तो आपके बालोतरा में। कहाँ पे है? बालोतरा में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला कि राजस्थान व भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आपके सांबर लेक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य में बालू का स्तूप वाले क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है। जब रेती बालू की है तो पीली भूरी बलुई मृदा है वो आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य की अमूल्य नीर योजना का संबंध किससे है? तो आपके बूंद बूंद और फुहारा सिंचाई है उनसे संबंधित आपके रहेगी। अगला है कि राजस्थान राज्य के दक्षिण पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र में आदिवासी लोगों द्वारा की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? तो वो आपके वाला कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? वाला कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य की प्रसिद्ध पर्वतसर पशु मेला है वो किस जिले में है? तो आपके बढ़ता है तो आपके नागौर में बढ़ता है। अगला कि राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी जो खान कहाँ स्थित है? तो वो आपके जावर में है। अगला कि राजस्थान में सच्चे माता का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो सच्चे माता आपके ओसिया में। कहाँ पे? एक गलत है ना, ये कहाँ पे है? ओसिया में। कहाँ पे है? ओसिया जोधपुर में। ओसिया जोधपुर में हमें देखने को मिलता है सच्चे माता मंदिर। अगला है राजस्थान में शरीर के अंग व संबंधित आभूषणों का कौन सा संयुक्त है? तो आपके याद रखिएगा कि कान का बोर्ड है ना, इसमें ऑप्शन थे लेकिन बाकी वाले गलत दे रखे थे इसलिए सही किया इसको। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में लालदासी संप्रदाय को मानने वाले अधिकतर लोग सामान्यतः किन जिले में हैं? तो आपके अलवर भरतपुर है से है। अगला कि राजस्थान में रानी सती का मेला कहाँ लगता है? तो आपके लगता है झुंझुनू में लगता है। अगला है राजस्थान में कुंडलिनी का मेला कहाँ लगता है? वो लगता है आपके रासमी गाँव चित्तौड़ है, हमें वहाँ पर लगता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में फेल्स पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? वो आपके ब्यावर अजमेर में और आपके भीलवाड़ा में देखने को मिलता है। अगला कि राजस्थान में जो परनामी संप्रदाय के उपदेश किस में परनामी संप्रदाय के उपदेश है वो किस में है? तो वो आपके कुजला स्वरूपों में है। किससे? याद रखिए आगे ये इस तरह से प्रश्न है कि जो परनामी संप्रदाय है उनके प्रवर्तक थे आपके प्राणनाथ जी। कौन थे? आपके प्राणनाथ जी थे। उनकी पुस्तक थी आपके कुजला स्वरूपम। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उनकी पुस्तक थी कुजला स्वरूपम जिसमें इन्होंने अपने सारे जो उपदेश है वो आपके दिए थे। अगला के राजस्थान में दामिनी, तावीत, मेमद, फेणी, सांकली आदि आभूषण किससे संबंधित है? तो वो आपके सिर या मस्तिष्क से संबंधित है। अगला कि राजस्थान में 56वें अकाल किस वर्ष पड़ा था? तो आपके 1956 के जो विक्रम संवत है
उसमें पढ़ा था। अगर सन पूछा जाए तो 1899 से लगाकर आपके 1899 से 1900 में ना, इस सन को आपके 56 अकाल है वो आपके पढ़ा था। नेक्स्ट है राजस्थान में गधों का मेला कहाँ लगता है, तो आपके लूणी आवास है वहाँ पे लगता है। अगला है कि केंद्रीय संशोधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो वो आपके सेवर भरतपुर में है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न, उदयपुर में पाए जाते हैं। अगला कि राजस्थान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है, वो है आपके 2001। कौन सा है, 2001 है। नेक्स्ट है राजस्थान में राम द्वारा सम्मिलित है, राम द्वारा है वो आपके राम सुरेश संप्रदाय है, उनका एक पवित्र स्थल माना जाता है या उनका प्रार्थना स्थल है वो माना जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में, अगला है कि राजस्थान में अलख पच्चीसी और परामर्श विचार जैसे ग्रंथों के लेखक कौन है, तो वो थे आपके चतुर सिंह जी थे। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है, तो वो आपके जैसलमेर है। अगला कि राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर है, तो वो है आपके राजस्थान में लगभग आपकी 57 से 58 सेंटीमीटर है वो वर्षा आपकी होती है। अगला कि राजस्थान में मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वोत्तम क्या उपाय है, तो वो थे आपके वृक्षारोपण। भाई अगर वृक्ष करोगे, वृक्ष उगाओगे तो आपके मरुस्थल का जो विस्तार है वो थोड़ा कम होगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, तो बीहड़ है वो सर्वाधिक आपके सवाई माधोपुर में है देखने को मिलते हैं। और ये बीहड़ है वो आपके सर्वाधिक है वो चंबल नदी के कारण बनते हैं। किसके कारण, चंबल नदी है उनके कारण आपके ये बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में नवविवाहित और बालिकाओं के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है, तो आपके तीज है वो मनाया जाता है। अगला कि राजस्थान में तेरहपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो वो थे आपके बिकम जी ओसवाल। अगला कि राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश किस जिले से होता है, तो चंबल नदी का प्रयोग है वो प्रवेश है राजस्थान के चित्तौड़ के 84गढ़ से होता है। कहाँ से होता है, चित्तौड़ के, अगर स्थान पूछा जाए तो 84गढ़ से होता है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में कृषक के लिए सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी कौन सी है, तो आपकी बलुई दोमट मृदा है वो आपके रहेगी। अगला कि राजस्थान में अरावली श्रृंखला का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो वो थी आपकी 930 मीटर है। अगला कि पितृ राष्ट्रों की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो वो थी आपकी चंद्र बरदाई द्वारा करवाई गई थी इनके द्वारा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है, तो वो था वल्लभ संप्रदाय का है नाथ द्वारा है। अगला कि राजस्थान में रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो वो आपके था धर्नक शाह के द्वारा किया गया था। इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट आती है कि रणकपुर का जैन मंदिर है उसका निर्माण तो धर्नक शाह के द्वारा करवाया गया था, लेकिन यहाँ पे खंबे की संख्या पूछा जाता है हर बार, 1444 खंबे देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा कि ये जो आपके रणकपुर जैन मंदिर है वो मथाई या मघाई नदी है उसके किनारे पर आपके बना गया है, याद रखिएगा दोनों बात है ना। अगला कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाने वाला सर्वाधिक विषैला सर्प कौन सा है, तो पीवड़ा है। पीवड़ा क्या है, मरुस्थल में पाया जाने वाला एक विषैला सांप है। अगला कि राजस्थान के किस लोक देवता ने मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी के साथ आपके युद्ध लड़ा था, तो आपके ग से गजनवी और ग से गुगा जी दोनों ने आपके कहते हैं युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस जिले में अग्नि अवरोधक ईंटों का निर्माण किया जाता है, तो वो था आपके बीकानेर में। अगला कि राजस्थान के किस अभिलेख में 4 प्रमुख वर्णों में विभाजित करने की जानकारी प्राप्त होती है, तो वो थे आपके ओसिया अभिलेख में है ना। नेक्स्ट है कि राजस्थान की सीमा किस राज्य के साथ सबसे अधिक लगती है, तो आपके मध्य प्रदेश के साथ थी और वो थी आपकी 1600 किलोमीटर आपकी लगती है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की जो 12मासी नदी कौन सी है, तो वो थी आपके CM यानी चंबल और माही नदी है वो आपके 12मासी नदी में आपके आती है। नेक्स्ट है कि कुबड़ पट्टी क्या है, याद रखिएगा कि जो अजमेर और नागौर है वहाँ पे कहते हैं कि जो पानी में जो फ्लोराइड की मात्रा है वो सर्वाधिक अधिक है और अधिक होने के कारण कहते हैं कि उनके जो जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कुछ टेढ़ापन आता है, उसे हम कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जानते हैं। और यह रखे अंग्रेजी में इसे हॉच बैंड के नाम से जानते हैं ना, हॉच बैंड। ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है, आपके फलोदी जोधपुर है। राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो आपके चूरू है। अगला कि राजस्थान का वह मेला जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पड़ता है, तो वो था आपके पुष्कर मेला पड़ता है। कौन सा मेला, पुष्कर मेला। अगला कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, वो है आपके केसरिया बालम। कौन सा है, केसरिया बालम। अगला कि राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के अनुयायी का धार्मिक स्थल है, तो वो आके दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, वो जैनियों के लिए आपके धार्मिक स्थल माना जाता है।
अगला कि राजस्थान का कौन सा भूभाग है वो सबसे कम क्षेत्र में विस्तृत है, तो वो आपके अरावली क्षेत्र में स्थित है। अगला है कि राजस्थान का एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर और जोधपुर रियासत को शामिल हुई थी, तो वो थी आपके चौथे चरण में। अगला कि रणथंभौर की हमीर के विरुद्ध में किस मुस्लिम सेना नायकों ने खिलजी की सेना का नेतृत्व किया था, तो वो था आपके उलुग खां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया था, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में। कब हुआ था, तो 1192 में आपके हुआ था। अगला कि मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्र में भीलों में जो सामाजिक सुधार के लिए जो लसाड़िया जो आंदोलन शुरुआत की थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न। लसाड़िया आंदोलन उसके जो प्रवर्तक है आपके संत माव जी है। याद रखिएगा कि इनकी जो पुस्तक है, इन पुस्तक को चौपड़ा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, चौपड़ा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि मेवाड़ का अंतिम रावल राजा कौन था, वो था आपके रावल रतन सिंह था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुंडियार की ख्यात में किसका वर्णन मिलता है, तो याद रखिएगा कि मारवाड़ के राठौर शासक के उनका वर्णन आपके देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि माही नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो आपके चाप है, ओराई है, एरन है, एराव है, सारी क्या है, माही नदी की सहायक नदी है। तो अभी तक हमने राजस्थान के जो जीके के 200 प्रश्न किए हैं। आई होप कि जितनी भी जो बातें करी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।